हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और ये आपका चैनल स्टडी विद डब्बू। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चूंकि आपका बोर्ड 1-2 महीने बाद आने वाला है तो ये चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा फार्मूला वगैरह नहीं मिलेंगे। 2-3 फार्मूले में आपको पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि एपी होता क्या है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखिए, अगर हम यहां पे नंबर लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म। इसे हम ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो अभी हमने फिक्स नंबर की बात किया, इसको हम कहते हैं डी, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है? प्रीसीडिंग टर्म होता है कि पहले टर्म के बाद जो दूसरा टर्म आ रहा है, तो दूसरे से पहले कौन सा टर्म आ रहा है उसको हम कहेंगे प्रीसीडिंग टर्म। 2 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? 1। 3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? 2। 4 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? 3। ठीक है, इस तरह से प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है एक टर्म पहले वाला। ठीक है, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार बोर्ड में पूछा है कि कैन कॉमन डिफरेंस बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो यस, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एज वेल एज जीरो। अब अगर जनरल फॉर्म ऑफ एपी पूछा जाएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो जाएगा। अब देखिए, दो तरह की एपीज होती हैं जनरली। एक होता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जिसमें हो वो फाइनाइट एपी कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एपी जो लिख रहा था एग्जांपल, ऐसे डैश डैश करके हम यहाँ पे 15 लिख दें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है वो फिक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट एपी हो जाएगा। और यही हम 15 ना लिख के डैश 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 करते ही जाए तो ये पता ही नहीं कहां किस नंबर तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट एपी, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। अब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें जनरली यही पूछा गया है कि इज द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इन एपी और नॉट, जो भी है। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, डी अगर आ रहा है, तो आप वो एपी होगा। फिर उसमें बोल दिया है कि फर्स्ट टर्म को राइट डाउन करिए, लिखिए उसे, तो आपको कोई एक दे दिया है एपी, उसमें से उसका फर्स्ट टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए। फिर थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक ए और डी दे दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, और उसमें फिर 4 एपी लिखने के लिए बोला है कि राइट द 4 मोर एपीज। तो आप क्या करेंगे, उसमें इस तरह से ऐड करते जाएंगे और एपी आपका बन जाएगा। अब जो nth टर्म फाइंड करने के लिए आता है एपी, n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी क्या देखिए 2 7 12, और ये कैसी एपी है? देखिए इनफाइनाइट एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइडेड नहीं है। आपको दे दिया है कि 10वें टर्म वाला एपी याद करिए। ठीक है ना, 10वां टर्म यानी कि याद करिए, तो ज्ञात करिए। तो ये ए क्या हो गया बेटा? पहला जो टर्म है आपका वो ए, ये 2 हो गया। जो डी है वो कितना हो गया आपका? 5 हो गया। और एन आपका दिया है 10। आपका ये फार्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है पूरा इसी पे डिपेंड है, इस फार्मूले पे। एनसीईआरटी के 5.2 जो एक्सरसाइज है, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड करते हैं उसका सम इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म ए प्लस जो टर्म आपको फाइंड करना है वो एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब इसी फार्मूले हमारे पास क्या क्या है? देखिए ए है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, हमने फाइंड कर दिया। तो इसका जो 10th टर्म होगा बेटा वो कितना होगा? 47। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। बहुत ये आपका सम ऑफ जब एपीज हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और नंबर ऑफ टर्म जब फाइंड करना होता है एन वाले फार्मूले से भी आते हैं। अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया था, सेम फार्मूले के हिसाब से हमें करना है। ए3 फाइंड करना है दोस्तों, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ थर्ड टर्म जो है वो 5 है, और इस तरह से हमने ए के लिए निकाल लिया, एक इक्वेशन बना लिया इसको पूरी वैल्यू पुटअप करके। फिर हमने A7 देखिए फाइंड करना है, तो A प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6D। अब इसमें हमने क्या किया, जो ये A की वैल्यू यहां से निकाला था उसको यहां पे पुट कर दिया।
ठीक है, और ये हमारा डी निकला है। डी कितना आया वो आपका 1 आ गया। फिर हम यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया 3। तो हमें एपी अब लिखना है। तो देखिए आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो भी इसी क्वेश्चन से हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे एपी लिखना है हमें, तो पहला टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 1, तो आपका 3 4 5 6 मतलब डी जोड़ते जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं आपके सम ऑफ एपीज पे। तो सम ऑफ एपीज के 3 फार्मूले होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चारों फार्मूले, एक्चुअली ये चारों फार्मूले आपको रट डालने हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्हीं 4 फार्मूले पे आपकी पूरी एपी टिकी हुई है। तो ये जो एसएन है, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है, अभी तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, अब अगर नंबर ऑफ सम ऑफ द एन टर्म्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो n अपॉन में 2, ये n आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, वो आपको नहीं दिया रहेगा तो एसएन दिया रहेगा। फिर फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस, और ये ब्रैकेट का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको वो बॉड मास वाला रूल याद करना रहेगा कि उसमें क्या होगा, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद मझला, फिर बड़ा। तो ये छोटे वाले ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, तो पहले छोटे वाले से माइनस करके फिर इसको बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2, यहां भी a प्लस एल। एल क्या है आपका? ये एल है आपका लास्ट टर्म। ये क्या है बेटा? आपका लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है। फिर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये तो और भी सिंपल है, Sn इक्वल्स टू n, फिर छोटे ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2। तो कुछ इस 3 फार्मूलों पे अभी हम चल के Sn वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अब सम ऑफ इंटीजर्स पे बात करते हैं, सम ऑफ एपीज पे बात करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी आपको दे दिया गया है, तो आपको यहां से n दे दिया, यहां से n आपको फाइंड हो गया, यहां से आपका इसका ये फर्स्ट टर्म, और यहां से इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पता चल जाएगा, जो कि है -5। ठीक है, यहां से हमने गिवन लिख के इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। गिवन a d और n आपका दिया ही है 22। अब हमने यहाँ पे फार्मूला आपको जैसे बताया था, Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 22 d। तो यहाँ पे यस 22 का फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स का। तो 22 अपॉन में 2, 2 इंटू a आपका ये है, n ये है, और d ये है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ गया आपका 979। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको 1000 दे दिया, यानी कि लास्ट टर्म आपको दे दिया है। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस एल। अब देखिए, अगर इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 0 से ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से, और डैश 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 1000। तो आपका पहला टर्म a, ठीक है, a आपका आ गया 1, और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 1। और l लास्ट टर्म, l क्या है? 1000। यहाँ पे फार्मूले पे हमने रख लिया n अपॉन में 2 a प्लस एल, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।